कहानी की शुरुआत फिलीपींस के एयरपोर्ट से होती है, जहां मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को फिलीपींस से साउथ कोरिया वापस ले जाया जा रहा होता है। जैसे ही ये कैदी एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी भीड़ में से एक आदमी अचानक चिल्लाता हुआ आगे आता है और उनमें से एक कैदी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह आदमी अपने बैग में छुपे बम का रिमोट दबा देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि कई पुलिस वाले और 30 से ज्यादा यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रहती है कि उन सभी कैदियों को एक खरोंच तक नहीं आती। इस डरावने हादसे के 5 साल बाद एक बार फिर उन्हीं अपराधियों को साउथ कोरिया लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार पिछली गलती से बचने के लिए फैसला लिया जाता है कि इन्हें हवाई जहाज से नहीं बल्कि एक कार्गो शिप के जरिए भेजा जाएगा। ये अपराधी इतने खतरनाक हैं कि उन्हें बंदरगाह तक लाने के लिए स्पेशल कमांडो टीम तैनात की जाती है और पूरे इलाके को आम लोगों से खाली करा दिया जाता है। हर हरकत पर ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही होती है, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई तो 5 साल पहले जैसा हादसा दोबारा हो सकता है। चेकिंग के दौरान ऑफिसर ली सियोक एक टैटू वाले क्रिमिनल को बहुत बेरहमी से मारता है। असल में इन दोनों के बीच पहले से ही पुरानी दुश्मनी चल रही होती है और ली जब भी गुस्से में होता है अपना सारा गुस्सा इसी कैदी पर निकालता है। यह कैदी पार्क जोंग है, जो कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि कई लोगों का खून कर चुका है और एक लड़की के साथ भी कर चुका है, जिसकी सजा उसे अब कोरिया में मिलने वाली है। इसी दौरान आप एक और कैदी को देखते हैं जो दिखने में बेहद शांत और भोला भाला लगता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि असल में मैं ही इन सब कैदियों में सबसे खतरनाक इंसान हूँ, लेकिन अभी तक किसी को इसकी भनक भी नहीं है। उसी वक्त एक डॉक्टर अपनी नर्स के साथ बंदरगाह पर पहुंचता है, जो हमारे साथ ही कोरिया जाने वाला होता है। दूसरी तरफ वूंग, जो इस पूरे मिशन का हेड है, कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसके लोग मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं और पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसी दौरान हम सभी कैदियों को जहाज में बैठा दिया जाता है। ऑफिसर ली सबको सख्त चेतावनी देते हुए कहता है कि अब हम समंदर के बीच में हैं, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर कोई पकड़ा गया तो गोली मारने का सीधा आदेश है। एक तरफ सभी अधिकारी अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं, वहीं दूसरी ओर वही डॉक्टर चुपके से कुछ इंजेक्शन अपने बैग में भरता है और इसके बाद वह बिना किसी को बताए धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ पुलिस वालों से होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। डॉक्टर आगे बढ़ता है और एक गुप्त नक्शे की मदद से जहाज के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जिसके बारे में खुद जहाज के कर्मचारियों को भी कोई जानकारी नहीं होती। अंदर कुछ गुंडे एक लाश की निगरानी कर रहे होते हैं जिसका नाम एल्फा होता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें सील की गई होती हैं और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। इससे साफ समझ आ जाता है कि वह मरा नहीं है, बल्कि उसे इसी हालत में जबरदस्ती जिंदा रखा गया है। जैसे ही डॉक्टर उसका मुंह खोलता है, अंदर कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे बेहद घिन आती है। तभी उन